बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ जुम्मा वो खबर आ गई है जिसका शिद्दत से इंतज़ार था। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जज हुमायूं दिलावर, जिनका फैसला तैयार था, जो आज फैसला सुनाने के लिए बेताब थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। हुमायूं दिलावर की कप्तान के वकला से अदालत के अंदर जो बातें भी हुई और जिस तरह के मामलात भी हुए और अदालत में क्या कुछ होता रहा, लेकिन अचानक जज हुमायूं दिलावर के मंसूबे पर किस तरह से पानी फिरा है। और इस वक्त वो लोग भी जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब की नाअहली तोशा खाना केस में सजा का ऐलान कर रहे थे, पैगाम दे रहे थे, उन्होंने भी आज की इस ड्रामाई पेशरफ्त के ऊपर हैरत का इजहार कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बारीक वारदात भी हुई है। अब वो बारीक वारदात क्या है नाज़रीन कराम, वो भी आपने समझनी है। और इमरान खान का प्रेशर किस तरह से काम कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैयार बैठी हुई थी और वहां से फिर पीटीआई ने अपनी दरखास्त वापस ली क्योंकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चला हुआ था। लेकिन इस सब के अंदर ये मामला अल्टीमेटली अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिलता तो इट वुड हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान साहब ने एक पर भरपूर स्ट्रैटेजी के साथ अपना प्रेशर बिल्डअप किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, वहां से बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर आई है। लेकिन एक बारीक वारदात भी डली है, ये नुक्ता भी आपने समझना है। और ये नुक्ता इसलिए आपने समझना है क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो बड़ी दिलचस्प है और इस सूरत हाल को पहले समझें। अच्छा, मैं अब आपको ये भी बता दूं कि जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में भी केस चल रहा था और जज साहब तो वेट करने के लिए कतन तैयार नहीं थे। एट एनी कॉस्ट जज साहब वेट करने के लिए तैयार नहीं थे और इन्होंने कहा कि जी मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, फिर मैं कानून के मुताबिक चलूंगा। और इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ और डिटेल्स भी रख देता हूं। और इस सब के अंदर इमरान खान के वकील जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मैं भी बार का मेंबर हूं, मेरे साथ भी लोग चलते हैं, जैसा आप मेरे साथ कर रहे हैं मैं भी आपके साथ फिर वैसा ही सलूक करूंगा। मतलब इस हद तक बातें चली। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं और बहुत से मामलात इस तरह के बने और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी अच्छी खासी, आपको मैं बताऊं कि आप इसे कह सकते हैं कि अच्छी खासी तलक कलामी की हद तक मामलात जो हैं वो गए हैं और अच्छी खासी बहस हुई, अच्छा खासा मुबाहिसा हुआ। और जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि मैं आज ही फैसला सुना दूंगा, मैं फैसला महफूज कर लूंगा, मैं फैसला आज सुना दूंगा। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो फैसला अब आ चुका है वो सबसे अहम है और वो समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और अभी इमरान खान साहब के लिए सफ़र जो है वो शुरू हुआ है, सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। ये नुक्ता भी आपने अपने ज़हन नशीन रखना है कि अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो गेम शुरू हुई है। और बिलाशुबा दिस इज़ अ रिलीफ फॉर इमरान खान, बट ये पार्शल रिलीफ है। इस रिलीफ के साथ कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें समझना इस वक्त ज़रूरी हो चुका है। अब आप देखें ना कि आज जब तहरीक इंसाफ के वकील ने जज हुमायूं दिलावर साहब से इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें, जल्दी किस बात की है, तो जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल जल्दी है और हमें तो अदालत को जल्दी है। और ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसने बहुत कुछ वाजे कर दिया और जज साहब जो है उनकी इंटेंशन जो है उसे भी क्लियर कर दिया। अब तोशा खाना केस के हवाले से खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ दरखास्तें हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं इमरान खान साहब की, जिन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। होता ही है कि आप इस्तदा करते हैं ना, एक इस्तदा के फैसला का लदम दें, एक इस्तदा के अदालत तब्दील कर दें, एक इस्तदा के आप जज का मामला देखें, एक इस्तदा के ये, तो मुख्तलिफ आप एप्लीकेशंस देते हैं। उनमें से कुछ एप्लीकेशंस आपकी अप्रूव होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस आपकी डिसअप्रूव होती हैं। इसी के अंदर पीटीआई को एक बारीक नुक्ता भी समझना होगा, खेल अभी खत्म कतन नहीं हुआ। अब यहां पर जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है वो ये है कि तोशा खाना केस काबिले समात करार देने के हवाले से, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस काबिले समात करार देने के हवाले से मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को भेजा। जज हुमायूं दिलावर साहब ने केस मामला सुना और कहा कि बिल्कुल जी ये केस काबिले समात है। अब वो जो उनका फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर, जो उन्होंने एक फैसला दिया था कि वही आप कंसिडर करें कि ये केस काबिले समात है या नहीं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस काबिले
काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जज हमायूं दिलावर का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया गया है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है। यानी द केस हैज बीन सेंट बैक टू द सेम कोर्ट। ऑल्दो एक पार्शियल रिलीफ है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब की कुछ दरखास्तें जो हैं वो मंजूर हुई हैं और बेसिकली ये तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई का केस जो है काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना महफूज फैसला जो है वो सुनाया और इमरान खान साहब पर एज सून एज पॉसिबल नाअहली और गिरफ्तारी की तलवार जो है वो जो लटक रही थी ऊपर बिल्कुल वो इस वक्त टल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और इस सब के अंदर जज हमायूं दिलावर साहब को सुबकी हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी यूं लग रहा है कि एक दरमियानी रास्ता लिया है और क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है कि उन्हें कोई बहुत बड़े फैसले की उम्मीद नहीं थी, तो इसीलिए बेसिकली एक और काम भी हुआ है। जज हमायूं दिलावर की अदालत से केस मुंतकिल करने, यानी ये केस ही आप कहीं और शिफ्ट कर दें, वो दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तरद हो गई है। बेसिकली हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अब ये आप समझें, तोशा खाना केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने 5 दरखास्तें दायर की थी। उन 5 दरखास्तें ज्यादा हैं, 5 दरखास्तें जो दायर हुई थी उन पर फैसला हुआ है। काबिल समाअत या ना होने से हवाले केस वापस, दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद, तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने से मुतल्लिक सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम, जज की फेसबुक पोस्ट पर FIA को तहकीकात का हुक्म। यानी ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब जो हैं उनके फेवर में गई हैं। इमरान खान साहब के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। इमरान खान साहब के लिए मामलात अब आसान हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का लुबे लुबाब यह है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम जो है वो जो चाहती थी उनको आर्जी रिलीफ मिल गया है और ये कंप्लीट रिलीफ कतन नहीं है। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ही समाअत करेंगे। 4 मई के बाद 8 जुलाई का काबिल समाअत करार देने का फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। सवाल ये भी पैदा होता है कि 4 मई का एक फैसला था कि यह काबिल समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला उड़ाया। 8 जुलाई को एक और फैसला किया जज हमायूं दिलावर ने फिर से कि यह केस काबिल समाअत है, उसे भी उड़ाया। अब जज हमायूं दिलावर साहब दोबारा इस केस को काबिल समाअत करार दे दें तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे कलअदम करेगी अपनी ही नज़ीर को देखते हुए। इसलिए बेहतर यह था कि यह केस कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता और यह खेल तमाशा जो है ये रोका जाता। लेकिन इसमें अपेरेंटली एज ऑफ नाउ अगर हम इस सिचुएशन को समझें तो अभी तक अगर देखा जाए तो इस एक दरमियानी रास्ते के फैसले में भी ओवरऑल रिलीफ जो है पलड़ा इमरान खान का भारी रहा है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी हुआ है। तोशा खाना केस के हवाले से इमरान खान साहब जो है उनका एक और दरख्वास्त के ऊपर कि हक़ दिफा जो है इमरान खान साहब का वो बहाल कर दिया जाए। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बिग। अब यहाँ पर कामरान खान साहब जो कि जारी बात है, आपको पता है कि बहुत से लोगों के कासिद भी हैं और उन्होंने कह दिया है कि दीवार पे लिखा हुआ है इमरान खान ने नाअहल होना, इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। उनसे उनकी बातों से यही समझ आ रही थी और खान साहब को भी यही पता था। मैं कामरान खान साहब की खबर को गलत नहीं कह रहा क्योंकि इमरान खान साहब को भी ये बात पता है। इमरान खान साहब को भी इस बात का इदराक था कि उन्हें आज नहीं तो कल मैक्सिमम 1-2 दिन के अंदर नाअहल और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देयर इज अ रीजन। परसों उन्होंने 9 बजे एक खिताब किया कौम से और फिर 12:30 बजे दोबारा खिताब किया और उन्होंने खान साहब ने घड़ी की तरफ देख के कहा कि भाई इतनी देर हो गई है और इस सब के अंदर जो मामलात हैं। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कामरान खान साहब वही जो कल तक ये सब कुछ बता रहे थे, उन्होंने कहा है कि काया ही पलट गई, मतलब पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल गया। इमरान खान सियासी अंजाम आखिरी लम्हात में किस्मत बदल गई क्योंकि बचा ही एक तोशा खाना केस था ना, और तो कुछ मिल नहीं सका आपको इमरान खान के ऊपर। पीछे बचता क्या है? पीछे एक टोचा खाना बचता है, तोशा खाना बचता है, टोचा खाना का शोशा बचता है और तो कुछ नहीं बचता। तो कामरान खान साहब ने लिखा है कि काया ही पलट गई, इमरान खान सियासी अंजाम आखिरी लम्हात में किस्मत बदल गई, PTI बानी तोशा खाना केस जान में जान पड़ गई। सेशन कोर्ट में तोशा खाना केस काबिल समाअत फैसला ही कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को दोबारा समाअत का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट में फैसला तैयार था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले का हुक्म आ गया, यानी सेशन कोर्ट के अंदर जो फैसला है वो तैयार पड़ा था, लिखा पड़ा था। इमरान खान की सियासत के
ताबूत में ये कील ठोंकना चाहते थे, और वो मंसूबा जज हुमायूं दिलावर साहब का आज नाकाम हुआ है, बुरे तरीके से नाकाम हुआ है, वो मंसूबा दबड़दूस हुआ है। और ये जो सिचुएशन है, अगर आप इसे समझें तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इमरान खान साहब की। और ऑब्वियसली ये रोजे रोशन की तरह यहाँ था, ओपन सीक्रेट था जज हुमायूं दिलावर साहब के मामलात क्या हैं। अलबत्ता उस सब के अंदर तो आपके सामने है चीज़ें क्या हैं और किस तरह के मामलात बन रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन लेट्स सी कि अब ये मामला किस तरफ को जाता है। और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से अब ये चीज़ बड़ी क्लियर होती जा रही है कि वो जिसे कहते हैं ना कि आपको एक कहीं और कुछ और चल रहा है। इमरान खान के खिलाफ यहाँ पे ज़मीन पे बैठे लोग जो खुद को अनफॉर्चुनेटली खुदा समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, वो जो मर्जी फैसले बनाएं, वो जो मर्जी समझने की, वो जो मर्जी डिज़ाइंस अपने नफेरियस डिज़ाइंस तैयार करें। एक और मंसूबा साज भी है जो इन सब मंसूबा साजों से बहुत बड़ा है, जो कादिर भी है। और यूं लग रहा है कि इस वक्त हर चीज़ जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ भी किया जाता है उसमें भी इमरान खान सुरखरू होता है। मार्क माई वर्ड्स, आप इमरान खान को इस तोशा खाना केस के अंदर जज हुमायूं दिलावर के हाथों नायल करवा दें, कौम बाय करेगी, विल द पीपल बाय इट। लोगों को नहीं पता हुमायूं दिलावर साहब ने किस तरह से फेसबुक पोस्ट्स को भूल जाएं फेसबुक पोस्ट एग्जिस्ट भी करती हैं। फेसबुक का अकाउंट जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा मेरा है, FIA ने कहा नहीं जी ਤੁਹਾਡਾ नहीं जे। तो आप यहां से अंदाजा कर लें, हमारे मुल्क में ये चलता है। जज हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से ये समात की है ना, वही अगर कोई पढ़ ले या सुन ले एक समात का अहवाल तो आपको समझ आ जाए। और जज हुमायूं दिलावर साहब अदालत के अंदर बैठे हुए थे, सुकून से अपना फैसला लिख के तड़ी लगा दी हुई थी उन्होंने इमरान खान साहब के वकील को कि भाई 3 बजे तक दलाइल दो मैंने, वरना फैसला महफूज कर लेना है, मैं तो फैसला करूंगा। जज वो वकील ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस लग गया, जल्दी किस, भाई मुझे जल्दी है, बस मैंने करना है फैसला इसका। तो जज साहब जो है वो बैठे हुए थे तैयार होके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके ऊपर फैसला आया। अब वो जज साहब अपनी फाइलों को बंद करेंगे, उठेंगे अपनी गाड़ी में बैठ के, आप घर जाएं आराम से। अब पता नहीं जज साहब छुट्टियों पे जाते हैं या नहीं, छुट्टियां कितनी खराब कर दी हैं इन्होंने, छुट्टियों पे जाना था। इमरान खान को नाअहल करने के लिए इनकी छुट्टियां कम की गई कि आपने नाअहल करके जाना है इमरान खान साहब को। मुबैना तौर पे यही PTI के वकला का और PTI का दावा है कि इनकी छुट्टियां भी इसलिए मनसूख की गई जज साहब की। अब अगर ये छुट्टियों पर चले भी जाते हैं तो पता नहीं छुट्टियां इंजॉय कर सकेंगे कि नहीं, इस सुबकी के बाद जो इनके साथ हुई है और इस मामले के साथ जो इस वक्त बन चुका है। तो ओवरऑल इमरान खान साहब को जो पार्शल रिलीफ है वो मिल गया है और ये एक बड़ी खबर है। और लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अल्लाह ताला का करम रहे, मुल्क के ऊपर मामला ठीक होते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए आसानियां जो है, जो फैसला साज हैं वो तो नहीं पैदा कर रहे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।